सबको प्रणाम। आज वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ का 8वां मंथन और उसी मंत्र का विवरण आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ भी चूक भूल से होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार। इस ग्रंथ को शिव भक्त भगवत ने लिखा है। इस ग्रंथ का 8वां मंथन ऐसा है। अनेक तरह के ही शास्त्र निर्माण जग में, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ही सत्य जीवन का आधार ही होता है। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति सब मन के ही अमन हम कैसे करें। गीता में सब विचार लिखा है। रज, तम और सात्विक सब त्रिगुण के पर हम कैसे जाना है, इसका भी चिंतन प्रकट किया है। पापात्म दुराचार होने पर भी भक्ति से ही माया नदी के पार जा सकते। भक्ति से मानव जीवन का सार्थक होता है। मानव जीवन का सार्थक होता है। भक्त भगवत कहे, इस कलयुग में योग्य मार्गदर्शन को पाने के लिए मानवों को गीता का ही उपदेश होना जरूरी है। ऐसे इस 8वां मंथन शिव भक्त भगवत ने लिखा है। इसका विवरण ऐसा है। इस वेद मंथन गाथा के 8वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि इसी जगत में आध्यात्मिक ग्रंथ अनेक अनेक होते हैं और अनेक अनेक धर्मों के अनेक अनेक अलग अलग भी ग्रंथ बहुत है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ही सत्य जीवन का आधार होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस संसार में मानवों को जीने के लिए उपयोग में आने वाले हर एक शब्द मूल्यवान यानी कीमतीवान होते हैं। प्रत्येक मानव को प्रत्येक शब्द इस शास्त्र का उपयोग में आता है। वेद शास्त्र और पुराणों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसमें भी सब आध्यात्मिक विद्या ही लिखी है। पुराणों की, वेद और शास्त्रों की रचना अति प्राचीन काल की होती है, लेकिन उसमें का शाश्वत मूल्य आज ही उपयोग में आने वाली है। उसका जो भी उसी शास्त्र पुराने में सत्य शब्द, सत्य वचन, सत्य श्लोक, जो भी सात्विक उच्चार के स्वभाव के श्लोक होते हैं, वो आज भी इस कलयुग में भी मानवों को जीवन जीने के लिए आज भी बहुत काम आते हैं। भौतिक साधना द्वारे बाह्य जीवन, भौतिक अनेक साधनों के द्वारा
बाह्य जीवन बदल गया होगा, लेकिन शाश्वत मूल्य कदापि बदलने वाला नहीं होता है। बाह्य जीवन यहाँ पृथ्वी पर हम बदलाएंगे, लेकिन शाश्वत जीवन मूल्य कदापि नहीं बदलेगा, बदलने वाला भी नहीं है और बदलेगा भी नहीं। शाश्वत सिद्धांत ऐसा होता है। शाश्वत सिद्धांत यानी हम अनेक बार जन्म लेते हैं, अनेक बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम अनेक योनि में जाते हुए भी उस आत्मा को जो भी सुविचार अनेक जन्मों में काम उपयोग में आता है, उसी को ही शाश्वत कहा जाता है, उसको ही शाश्वत कहते हैं। हमेशा के लिए नित्यानूतन होता है। शाश्वत जो भी आध्यात्मिक विद्या होती है वो नित्यानूतन होती है। वो हमारे अंतकाल हम मरने के बाद भी साथ आती है। सूक्ष्म अर्थ, उसमें से सूक्ष्म अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। उसी सात्विक विचार, नित्या सत्य आचरण, गीता के अनुसार आचरण करने का इसका जो सूक्ष्म अर्थ होता है उसे समझ लेना चाहिए। हर एक मानव अध्यात्म विद्या की जानकारी लेना जरूरी होते हैं। गरुड़ पुराण में अनेक अनेक विषय आते हैं, उसमें की जानकारी सबको होना चाहिए और वेद मंथन गाथा की आंतरिक जानकारी भी सबको होना चाहिए। वेद मंथन गाथा की आंतरिक जानकारी भी सबको होना चाहिए। इस जानकारी में ऐसा है, बहुत बड़ा कठिन तो नहीं है, बहुत ही सुलभ यहाँ बहुत ही सुलभ यहाँ मार्ग है। सत्य बोलना, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन, नियमित कर्म भी हम करना, अनियमित कर्म को नहीं करना, ऐसा आचरण गीता में और इस वेद मंथन गाथा में दिया गया है। श्री मत भगवत गीता के आचरण से चलना हम सबको सीखना चाहिए। गीता के आचरण से हम अध्यात्म जीवन जीने का सुविचार हम मानवों को सभी को सीखना चाहिए। इसी आदेश से ये वेद मंथन गाथा की रचना भक्त भगवत कर रहे हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सारांश आया है। ऐसे अनेक अनेक शास्त्र होते हैं, इसकी पढ़ाई अभ्यास करने वाले ने श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करना है। जीवन में के अनेक अनेक विषयों के ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है। नीति और नियमित कर्म की जानकारी करने से
अपने को परमार्थिक प्रगति साध्य होती है। यानी नियमित कर्म, इसका अर्थ ऐसा है, नीति। नीति यानी हमें जो भी उपयोग में आता है उसी कर्म को हम करना, अन्य दूसरे कर्मों को हम कदापि नहीं करना। इसी को ही नीति कहते हैं। नियमित कर्म, उसी की ही तरह नियमित कर्म होते हैं। नियमित कर्मों की जानकारी करने से, यानी हमें जो जीवन में करना है उसी कार्य को हम करना, अन्य दूसरे कार्य को हम कदापि नहीं करना। वैसे ही हम नियमित कर्म यानी हम दूसरे आत्माओं को दर्द पहुंचने का कर्म कदापि नहीं करना, दूसरे को हानि कदापि नहीं होना, ऐसे कर्म को ही हम करना चाहिए। और दूसरे को हानि होने वाला कर्म हम जीवन भर नहीं करना चाहिए। ऐसी जानकारी हम हमेशा लेते चलना है। ऐसी जानकारी हम लेने से अपने को परमार्थिक प्रगति साध्य होती है। हमको परमार्थी ऑटोमेटिक साध्य होती है। इसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। वेद शास्त्र और पुराणों के आधार से हम चलना और उसी का ही हम आचरण करना है। वेद और शास्त्र और पुराणों, ये तो भारतीयों के अध्यात्म का अति प्राचीन ऋषि मुनियों की देनगी है। ये सब जगत के ही मानवों के लिए है। सबने इस ग्रंथ में का ज्ञान समझ लेना जरूरी है। अज्ञान में तो सब दुख का ही मिलन होता है। जो भी अज्ञान होता है, अज्ञान में सब दुखों का ही मिलन होता है, और ज्ञान में तो सब सुख का ही मिलन होता है। इसीलिए ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का उपयोग करने का मूल्य को हम समझ लेना है। आध्यात्मिक ग्रंथ का उपयुक्त करने का हम मूल्य को समझ लेना चाहिए। अवश्य सत्य को जानने का प्रयास हम जरूर करते रहना है। सत्य को जानने का। नीति और न्याय। नीति और न्याय। नीति यानी नियमित कर्म, न्याय यानी किसी को हानि न पहुंचते ही हम आगे बढ़ना और एक दूसरे को सुखी करना है। न्याय के आचरण हम जरूर करना है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। इसी का आचरण ही सत्य जीवन का आधार होता है।
कर्म, ज्ञान, योग, तप और जप मन के ही अमन हम कैसे करें। यानी कर्म, जो भी हमारे कर्म होते हैं और ज्ञान होता है, योग होता है, तप होता है, जप होता है, इसी को हम हमारे ही मन के ही अमन हम कैसे करें, हमारे हैंडओवर करना है। वेद मंथन गाथा और श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में अनेक अनेक सब विचार लिखा है। रजगुण, तमगुण और सात्विक गुणों के पर हम कैसे जाना है, इसका भी उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। गीता में तो इसका उत्तर नहीं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलता है। त्रिगुण के पर का विचार भी चिंतन इस शास्त्रों में प्रकट किया गया है। गुण और त्रिगुण के पर निकलने का विचार भी इसी शास्त्रों में लिखा गया है और स्पष्ट श्रेष्ठ भाषा में, यानी कोई दूसरी वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग में लिख पड़े होते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ाई वाले, ज्यादा पढ़ाई न करे सो व्यक्ति को भी स्पष्ट समझ में आना वैसी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि थोड़ा लिख पढ़ा भी व्यक्ति 20 विषयों को सुलभ अति सुलभ जान सके। अनेक मानव पापात्म दुराचारी होने पर भी नियमित कर्म और सच्चे शुद्ध श्रद्धा भाव पूर्ण भक्ति से इसी प्रपंच संसार के माया नदी बहते धारा से पार खुशाल जा सकते हैं। यहाँ ऐसा शब्द मिलता है कि अनेक मानव पापात्म और दुराचारी होने पर भी, कितना भी पापी होने दो, दुराचारी होने दो, नियमित कर्म और सच्चे शुद्ध श्रद्धा भाव पूर्ण भक्ति से इसी प्रपंच संसार के माया नदी बहते धारा से पार सुलभ जा सकते हैं। इतनी ऐसे आचरण में वेद मंथन गाथा और श्रीमद् भगवद गीता के आचरण से चलने वाले को ऐसी पावरफुल शक्ति मिलती है। नियमित कर्म से चलने वाले को ऐसी भक्ति से उनका जीवन का सार्थक होता है। भक्त भगवत इसी वेद मंथन गाथा के आधार से ऐसे कहते हैं, इसी कलयुग में योग्य मार्गदर्शन के लिए और उस दर्शन को पाने के लिए मानवों को श्रीमद् भगवद गीता का ही आचरण करना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता आज इस कलयुग में एक मूल्यवान शास्त्र है। इसी शास्त्र में मतभेद का कोई भी भेद नहीं है। इसमें जाति भेद नहीं, मतभेद नहीं। सब धर्मों को एक समता से चलाने वाला इसी ग्रंथ को श्रीमद् भगवद गीता ऐसे कहते हैं। आज इस वीडियो में इसी वेद मंथन गाथा के 8वें मंथन का विवरण यहीं पर ही समाप्त करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ भी भूल होने पर क्षमा कीजिए। राम राम, नमस्कार, हरि ओम।